हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो देखिएगा पिछली वाली वीडियो में हमने डायमेंशन एनालिसिस और उसके साथ साथ में यूनिट और मेजरमेंट को समझा था। इस वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखिएगा हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका एक रीजन होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इस क्यों के जवाब के लिए मैं विशाल सरस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केयर साइंस मंत्रा में, जहां पर आप लोग पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो सीखने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो देखिएगा फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। आखिरकार डायमेंशन का फर्स्ट जो एप्लीकेशन होता है वो होता है क्या, किसी भी रिलेशन को प्रूव करना वो सही है या गलत है, यानी टू चेक एनी रिलेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस। यानी किसी भी रिलेशन को हम लोग चेक करेंगे तो देखिएगा मैं लिख देता हूं टू चेक एनी रिलेशन और फॉर्मूला। देखिएगा मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, पेंडुलम का टाइम पीरियड। किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है हम उसके फॉर्मूला को प्रूव करेंगे वो सही है या गलत है। तो देखिएगा यहां पर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। चलिएगा अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए एक काम करेंगे, डायमेंशन ले लेते हैं बोथ साइड, यानी टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में हम लोगों को क्या करना है, डायमेंशन लेनी है। तो ले लीजिए डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t होता है, और 2 पाई। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और जिन जिन के डायमेंशंस नहीं होते वो सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा किस किस के डायमेंशन नहीं होते या डायमेंशन एनालिसिस में क्या कमियां हैं। तो देखेंगे यहां पे ले लेते हैं 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ का डायमेंशन l होता है, हमको पता है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g, इसका डायमेंशन क्या होता है, lt-2 होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो चाहे वो नॉर्मल हो, तो वही चीज है। अब यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो गया, t हो गया हमारे पास में, और ये क्या होगा अंडर रूट में, इस l से ये l गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। t की पावर -2 है, यानी t -2 है, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। अब इस 2 से ये रूट गायब हो जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू t, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू किसके हो गया हमारे पास में, RHS के हो गया। किसके हो गया, LHS इज इक्वल्स टू किसके हो गया, RHS के। इसका मतलब क्या है कि दिस रिलेशन इज ट्रू, हेंस प्रूव, यानी ये प्रूव हो चुका है कि ये रिलेशन कैसा हमारा सही है। तो देखिएगा एक और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है किसी भी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करना। क्या, किसी भी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करना। तो देखिएगा मैं यहां पर आप लोगों को वो चीज बताता हूं, तो समझने की बात है, समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, अगर नहीं समझेंगे तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी डाउट नहीं आएंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इन सब पे मेरे को आप लोग शेयर कर सकते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आया। तो देखिएगा अपना अगला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कन्वर्ट यूनिट्स, यानी यूनिट्स को कन्वर्ट करना, यानी कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट की। तो देखिएगा फर्स्ट सिस्टम में, यानी फर्स्ट सिस्टम में मैं कोई भी एक क्वांटिटी ले लेता हूं, कोई भी क्वांटिटी कितनी है मेरे पास में, n1 u1, कितना है, n1 u1
n1 तो मैंने ले लिया, u1 की जगह पे मैं ले लेता हूं डायमेंशंस, यानी m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये मैंने ले लिया किसमें, फर्स्ट सिस्टम में। सेकंड सिस्टम में ले लेते हैं हम लोग, सेकंड सिस्टम में तो हम लेते हैं n2 m की पावर a, यानी m1 m2 l1 और t1 यहां पर ले लेते हैं, यहां कर देते हैं m2, तो 2 लेके चल रहे हैं सेकंड सिस्टम के लिए, a l2 b और t2 c। इतना हमारे पास में समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है बाय द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला या बाय द फॉर्मूला n1 u1 इज इक्वल टू किसके होता है, n2 u2 के। अब n1 u1 ये रहा, n2 u2 ये रहा, दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। और यहां पर ले लेंगे n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ये हमने ले लिया है। अब यहां पे देखेंगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 हमारे बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें गलत करके नहीं आएंगे। आगे देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अभी हमने क्या किया, कन्वर्ट द यूनिट पढ़ा है, उसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल हम लोग लेते हैं if the velocity of sound is 332 meter per second, then find the velocity in किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि हमें क्या करना है, हमें दे रखा है 332 यानी 332 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है साउंड का, लेकिन अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तब देखेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास में, LT-1 होता है। कितना होता है, LT-1 होता है। तो देखिएगा अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n2 की वैल्यू निकालनी है। तो n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 m1 अपॉन m2 की पावर a जो कि 0 है, यहाँ पर m नहीं है तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। l1 अपॉन l2 की पावर 1 हो जाएगा और t1 अपॉन t2 की पावर -1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर n2 हमें फाइंड आउट करना है, तो n2 हमारे पास में एज इट है। n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 332 दे रखी है। तो देखेंगे 332 ये हो जाएगा हमारे पास में m1 अपॉन m2 की पावर 0। l1 कितना हमारे पास में मीटर में है, किसमें है, मीटर में है, 1 मीटर हो गया अपॉन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास में 1000 ऑफ मीटर हो जाता है। मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने किलोमीटर को मीटर में। आगे देखिएगा यहाँ पर t1 की वैल्यू कितनी होगी, t1 की वैल्यू होगी 1 सेकंड, नीचे कितना हो जाएगा 1000 ऑफ 3600, क्योंकि आवर में लेना हमको, आवर में लेना है तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड्स हो जाएगा। क्लियर है, इसकी पावर -1 है तो -1 को कन्वर्ट करेंगे, उल्टा कर देंगे तो +1 में हो जाएगी, यानी n2 इज इक्वल टू कितना आएगा 332, ये हो जाएगा वैल्यू 1 अपॉन 1000 इनटू सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 3600 हमारा ऊपर पहुंच चुका है तो 3600, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 332 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 10, यही हो जाएगा। अब इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोगों को इसका जो फाइनल जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 1195,
कितना मिलेगा, इज इक्वल्स टू 1195 किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा यहाँ पर एक एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है जो कि किस पर बेस्ड है, कन्वर्ट द यूनिट्स, यानी यूनिट्स को यहाँ पर हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। कहां से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर किया है। अब देखिएगा अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अगले एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्राइव करेंगे किसी भी फॉर्मूला को। किसको ड्राइव करेंगे, किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो देखिएगा टू स्टेबलाइज रिलेशन क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला एप्लीकेशन है टू स्टेबलाइज एनी रिलेशन। तो देखेंगे यहां पर लिख देते हैं टू स्टेबलाइज एनी रिलेशन, क्या है, एनी रिलेशन। तो देखिएगा स्टेबलाइज करते हैं हम लोग रिलेशन को। तो रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए मैं एक ले लेता हूं, कोई भी पेंडुलम ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, पेंडुलम के लिए ही करते हैं। इसका मास कितना है, m है, नीचे g लग रहा होगा, इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, लेंथ है इसका l। तो देखिएगा t जो होगा टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, l और g के। किसके होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, l की पावर a और g की पावर b के। मैंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वही कांस्टेंट हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, क्या लगा रहे हैं, वही कांस्टेंट नंबर हम लोग लगा रहे हैं। तो t इज इक्वल्स टू k, l की पावर a और g की पावर b। अब देखिएगा टेकिंग डायमेंशंस, क्या करें, डायमेंशन ले लेते हैं हम लोग बोथ साइड। दोनों साइड डायमेंशन लेंगे तो t का डायमेंशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ पर k का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसी भी कांस्टेंट नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। उसके बाद में l की डायमेंशन l और पावर a लग रही है तो a मैंने इसकी पावर लगा दी। उसके साथ साथ में क्या है, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2 की पावर b हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे l आ रहा है लेकिन यहाँ पर l नहीं है, तो यहाँ पर क्या करें फिर हम लोग, इसकी पावर 0 ले लेते हैं। t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k। अब यहाँ पे देखेंगे l की पावर कितना है, b और a ये रहा, और बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, यानी l की पावर कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। अब क्या करें, पावर्स को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, पावर्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो l की पावर 0 है, 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस b। क्लियर है, यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के b के इक्वल। कितना हो जाएगा, माइनस के b के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1, और वहां पे कितनी है, माइनस का 2b। तो यानी माइनस का 2b इज इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, 1 को हो जाएगा, और b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का। क्लियर है, a और b की वैल्यूज हमारे पास में आ गई हैं। देखिए a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का b ये रहा, माइनस का 1/2, b की वैल्यू ये रही तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं ऊपर पुट करता हूं। कहां पुट करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, t इज इक्वल्स टू k, l की पावर 1/2 और g की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2। हो गया हमारे पास में। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट लेना मेरे को, तो रूट ले लेते हैं। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k अंडर रूट में l अपॉन अंडर रूट में g। अब यहाँ पर देखिएगा पावर माइनस थी तो मैं इसको अपॉन में ले गया तो वो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज हम लोग मैथमेटिक्स में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू हो जाएगा k अंडर रूट में l अपॉन g हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर k की वैल्यू हम लोग कितनी पुट करते हैं, 2 पाई पुट करते हैं। देखिए डायमेंशन के थ्रू अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कोई भी रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं तो वहां पर जो कांस्टेंट टर्म आता है उसकी वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कितनी ही वैल्यू होगी। ये वैल्यूज हम लोग पहले से लर्न करके रखते हैं कितनी वैल्यूज
होती हैं। तो देखिएगा इस वाली वीडियो में आप लोगों ने डायमेंशन के यूजेस समझ लिए। एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार डायमेंशन का जो कमियां हैं, जो डिफेक्ट्स हैं डायमेंशंस के, वो क्या है डायमेंशंस के डिफेक्ट्स। तो देखिएगा बात करते हैं इसमें। तो देखिएगा किसी भी कांस्टेंट नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। देयर इज अ नो डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, और एनी कांस्टेंट नंबर डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, यानी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगली एक और बात करेंगे हम लोग। दूसरा क्या है हमारे पास में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। अगली चीज, कोई भी जो टर्म लॉग में होगा उसका भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता। इसके साथ साथ में एक और चीज होती है एक्सपोनेंशियल, यानी e की पावर x, इस वाले टर्म का भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो देखिएगा अब यहां पर आकर के हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट विद डायमेंशन एनालिसिस, मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है। अब इसके साथ साथ में आपके अगले वाले जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे उनके लिए भी हम लोग आगे वीडियोस डालेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों का ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इस चैप्टर को आप लोग पढ़ें, उसके साथ साथ में समझें, और जरूरी है किसी भी चीज को समझने के लिए उसके एप्लीकेशंस करना, मतलब कि उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को लगाना। तो आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन लगाएंगे। एक चीज और बता दें, इसके साथ साथ में और हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें ध्यान रखना होता है सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि सेम क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अपोजिट या डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये चीजें। तो बाकी आपके जो कोई डाउट्स हैं वो आप डाउट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर जो आपके पास में मेरे लिंक है मेरे से कांटेक्ट करने के, आप वहां पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।